हैलोजन डेरिवेटिव्स में उसमें क्या क्या होगा, जैसे अल्काइल हैलाइड, एल्कीनाइल हैलाइड, किससे हाइड्रोजन हटा रहा हूँ डिपेंड कर रहा है। अल्काइनाइल हैलाइड, एरीन से हटाओगे तो अराइल हैलाइड। कैसे बनता है ये? एरीन -H + X। अल्काइल कैसे बनता है? एल्केन, उससे H हटा दो, X ऐड कर दो, ऐसे। टाइप्स कौन सा होगा? 1 डिग्री, मतलब R CH2X। हैलोजन जिससे अटैच्ड है वो कार्बन कितने से अटैच्ड है? और ये क्या हो जाएगा? CH2, RCHX3, CH4। 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इस तरह से। तो एक मिनट, ये कुछ रॉन्ग हो रहा है। वही 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जैसे 2 डिग्री अल्कोहल होता है वैसे होता है। लिखने में मैं रॉन्ग करता हूँ, थोड़ा नोट्स में ये रॉन्ग लिख के दिए थे। ठीक है, इसे करेक्ट करें। R2CHX2 करना था। R2CHX, यही हुआ ना? R2CH, और ये CH4, ऐसे CH3, CHCl, CH3, ये 2 डिग्री है। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, ऐसे होता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला हो गया फ्रॉम एल्केन्स, क्या था? RH + H2, नेशनल ले लो, डिफ्यूज होगा RH + HX, ये एक्सेस ले लो। नहीं तो मिक्सचर ऑफ सब आता था, और X2 एक्सेस था तो क्या बना था? CCl4 ना? CCl4। अब ऐसे कर लो कि फ्रॉम एल्केन्स RH + H2, अब क्या हो जाएगा? हाँ वैष्णव बोलो। और आपने RX क्यों लिखा है? ओके ओके, एल्केन से प्रिपरेशन था। हाँ, आपने अल्काइल हाइड्राइड ले लिया। ओके, ये RH एक्सेस लोगे तो ये था, और RH + X2 एक्सेस लेने पे क्या आया था? RCX4, ऐसा आया था ना, 6 3, इस तरह से। इसमें मिक्सचर आता था, जैसे R की जगह मान लो तुमने CH4 ले लिया, CH4 + X2, तो X2 में क्या बन जाता तुम्हारा? CCl4 टाइप बन जाता, CH4।
ये था। दूसरा फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के भी सारे मेथड कर चुके हो, कैसे कैसे था। तो जैसे यहाँ HX दे देंगे, क्या बनेगा, कहाँ पे हेलोजन आएगा सोचो। यहाँ मोर स्टेबल कार्बो कटायन, मोर स्टेबल कार्बन कटायन बाहर की ओर ही आएगा ना, तो H प्लस इस पर अटैक करेगा कि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करके प्लस चार्ज उधर आ जाए, ऐसे होगा ना। उसके बाद फिर लेंगे एक्सपेंशन, तो ये सब क्वेश्चन क्या हुआ था कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ऐसे आके BR आ गया था, या X जो भी है तो X ले लो। ये सब मतलब ऑलमोस्ट सारे मेथड किए हुए। थर्ड हो गया RX के साथ एक और रिएक्शन था, SO2Cl2 दे दो, तो भी तो वही होता है ना, SO2Cl2H में सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसमें भी RCl आ जाता था। ये कौन सा था, रीड रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। या तुम इसको और Cl2 के साथ SNU दे दो तो भी RCl आता था। एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे आता था, ये था Br2 प्लस AlCl3 या LBr3, तो ब्रोमीन आता था। ये सब डिटेल है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद ये दिया जाए प्लस Br2 HNu, क्या बना था, प्रोडक्ट बताओ। तो मैंने नोटेशन ऑन नहीं किया, नोटेशन ऑन करता हूँ, नोटेट। ओके, नो आंसर। फ्री रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल एडिशन कहाँ होगा, सब क्या आया था इस तरह से।
1 2 3 4 5 6 हेक्साब्रोमो। और ये जैसे Cl2 के साथ कर देते थे तो BHC बनता था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको गैमेक्सिन नाम से हम लोग ट्रीट करते हैं ना। ओके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड नेम है बट बेंजीन है ही नहीं, बेंजीन से बना है इसके लिए। तो हम अल्कोहल कैसे था, तो हम ROH ये भी क्लियर किया था, ROH के साथ PCl5 कुछ लोगों ने मिस किया था, फिर से देख लेता, ROCl POCl3 HCl PCl3, ये +5 बोला तो +5 वाला स्टेट ही बना ना, यहाँ भी Cl आएगा, इसका +3 वाला स्टेट H3PO3 आ जाएगा। SOCl2 कौन सा था, थायोनिल क्लोराइड ना, हो जाएगा RCl + SO2 + HCl ऐसे ना। फिर HCl 1 डिग्री कैटालिस्ट डालना पड़ेगा विथ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो ये क्या था, लुकास रिएजेंट था, RCl + S2 आया था। उसी तरह HI वगैरह दे दो तो कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है, HI HBr डायरेक्ट RBr RI ऐसा आ जाता था। हाँ तो देखो अल्काइल हैलाइड अल्कोहल्स कैसे आएगा, PCl5 PCl3 SOCl2 तो है ही, इसके बाद क्लियर हो गया सारे कैसे किया। हाँ तो PCl5 का साइड प्रोडक्ट याद कर लेना, +5 वाला POCl3, PCl3 का +3 वाला H3PO3 SOCl2 द बेस्ट मेथड है, क्यों, उसने मैं बताया था, क्योंकि इसमें दो गैसियस बाई कंपोनेंट बनता है SO2 और HCl, राइट। अब सबका मैकेनिज्म भी चाहिए तुम्हें, और HX और HI के साथ तो बता दिया था है ना। RO के साथ ये मैंने बताया था कि SOCl2 क्या हुआ था, एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं फिर से। SNI मैकेनिज्म था ना, SOCl2 ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया, फिर नीचे आकर Cl बाहर, HCl बाहर गया था तो क्या बन गया था, ROSOCl। अब Cl एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, SO2, SO2 गैस की टेंडेंसी है बाहर जाने का, तो Cl इस साइड से आके ऐसे अटैक किया और ये बाहर गया, तो ये RCl आ जाता था, तो ये रिटेंशन था, यही था ना, यहाँ से HCl बाहर गया था। पाइरिडीन इज यूज तो क्या हुआ था, मतलब कोई बेस यूज करता और एनिक बेस, तो पाइरिडीन HCl के H+ से अटैक कर जाएगा और Cl- फ्री हो जाता था, CYH+ + Cl-, तब क्या होता था, तब इन्वर्सन प्रोडक्ट बनता, ROSOCl था ना, तब ये Cl- से अटैक करके इसको बाहर करता, RCl इन्वर्सन बना था। ये बताया था बट कुछ लोग एब्सेंट थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर से बता दिए। यहाँ पे जो मैकेनिज्म हो गया SN2, देख लो, ये क्लियर है।
ओके SNI डायजन प्रोसेस इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि सीएल सेम साइड से अटैक किया ना। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट और कभी आया गया बता दिया। SOCl2 का मैकेनिज्म बता दिया मैंने। ओनली सोन बाय दिस प्रोसेस नहीं, SNI का और भी एग्जांपल है, बट तुम्हें डार्जन्स का पढ़ना है। रिएक्शन विथ PCl3 क्या होगा? ये होगा SN2। SN2 होगा तो क्या होगा? इन्वर्सन। तो इसमें ROH है, इधर PCl3 है, ऑक्सीजन का लोन पेयर विल अटैक, Cl इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा अब? ROH प्लस P Cl प्लस Cl माइनस, ऐसा हो गया। अब ये जो Cl माइनस है जाके इधर से अटैक कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इन्वर्सन प्रोडक्ट आ रहा है ना, RCl प्लस POH Cl। तो सिमिलरली ये फर्दर रिएक्ट्स फर्दर, और क्या बन जाएगा? तीनों OH की ओर चले जाएंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा? S3PO3। ओके, तो +3 और यहाँ पे RCl आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये आ जाएगा, तो इसमें प्रोडक्ट क्या हो रहा है? ये SN2, इसलिए इसमें याद रखना इन्वर्सन PCl3 में। PCl5 उसमें क्या होता है मालूम है? SOCl2 जैसा ही होता है, वो SNI का आएगा, रिएक्शन विथ PCl5 सेम एज SOCl2। ROH plus PCl5 mix out ROH plus PCl4, ऐसे होगा ना। Cl माइनस बाहर आ गया, यहाँ से HCl बाहर हो गया ना। ये रिटेंशन है, अब Cl को तो सेम साइड से जाना पड़ेगा, तो वही SNI हो गया ना, जैसे SOCl2 था वैसे। RCl प्लस POCl, ऐसा बना ना। तो ये भी क्या हो गया? SNI। तो प्रोडक्ट क्या होगा? रिटेंशन। इसमें भी पाइरिडीन डालोगे तो क्या होगा? हाँ, ROH प्लस PCl5, pyridine डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? ROH प्लस PCl4 है, बट यहाँ पे क्या होगा? पाइरिडीन रिएक्ट्स विथ H प्लस, और Cl माइनस को फ्री कर देता है, तो Cl माइनस यहाँ से अटैक करके बाहर, तो ये इन्वर्सन का आ जाएगा फिर। तो क्या लर्न करोगे? SOCl2 PCl5 एक जैसा है ना। और टेम्परेचर हाई कर दिया गया, PCl5 भी PCl3 करेगा at हाई टेम्परेचर। PCl5 gives out what? PCl3 and Cl2, तो फिर ये क्या देगा? इससे इन्वर्सन आ जाएगा ना।
इसमें कोई डाउट? ओके, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। तो PCl5 SO2 PCl3 कर दिया हम लोगों ने। अब फ्लोरोएल्केन कैसे बनाएंगे, है ना? फ्लोरोएल्केन कैसे लोगे? एल्केन लोगे प्लस F2, फिर क्या होता है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन। इससे हम लोग नहीं करते, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्वाट्स रिएक्शन यूज करते हैं। RCl ले लो, प्लस SbF5 दो, और AgF दो, और HgF2 दो, जो भी दे दो। इसके साथ क्या बन जाएगा? RF बन जाएगा। जैसे SbCl5 AgCl, इस तरह से फॉर्म होता जाएगा। और एक रिएक्शन था नॉन-स्टिक का रिएक्शन, वो भी सिल्वर सॉल्ट RCOAg को Br2 इन व्हाट CCl4 यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? RBr प्लस CO2 प्लस Ag, Br ऐसे प्रेसिपिटेट। इसमें होता क्या है? RCOAg जो होगा, मैकेनिज्म पे जाओगे, Br2 और Cl2, RCl आ जाएगा। मैकेनिज्म क्या होगा? RCOAg है, यहाँ ब्रोमीन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे GBr बन गया, तो क्या बन जाएगा? RCOOBr। अब सोचो O और Br के बीच में लोन खोल ले, उनके रिपल्सन स्टेबल होगा क्या? वो नहीं होगा ना, रिपल्सन से फिर ब्रेक हो जाएगा। इसमें RCOO रेडिकल प्लस Br रेडिकल, और एक बार ये हो जाए RCO रेडिकल और Br रेडिकल में, तो फिर ये फर्दर ब्रेक होगा। तुम्हें मालूम है कैसे ब्रेक होता है? ऐसे ये R रेडिकल बन गया। R रेडिकल कुछ RCOR से रिएक्ट करके एस्टर भी बन सकता है, राइट? यहाँ R रेडिकल होता है, CO2 बाहर आ गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब ये R रेडिकल फर्दर रिएक्ट करेगा किस पे? RCOOBr पे, और क्या बनते जाएगा? RBr प्लस अगेन RCO रेडिकल आ गया। फिर ये दोनों का रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन करते जाओ जब तक रिएक्शन ओवर ना हो। क्लियर? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा?
अच्छा, सेव कर दिया था। तो इसके साइड प्रोडक्ट में एस्टर बन जाता है। एस्टर कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्या था, आर सी ओ, आर रेडिकल बना था, आर सी ओ रेडिकल था, ये बन जाएगा आर सी ओ आर। तो पूछता है कि एस्टर फॉर्म होता है कि नहीं, और फॉर्म होगा ना किस में, वेरी लेस अमाउंट, क्योंकि आर सी ओ आर रेडिकल तो अनस्टेबल है, तुरंत आर रेडिकल में आएगा। बट वही आयोडीन हो जाए तब तो मेजर एस्टर ही होगा। हाँ, तो प्रोपोर्शन ऑफ एस्टर increases drastically if IT is used in this reaction. Because RCOOI is very unstable. ये जो OI बनेगा हाईली अनस्टेबल बनेगा, तो बनेगा ही क्यों, है ना। बन भी गया तो तुरंत टूट जाएगा। डिसोसिएट व्हाट रैपिडली। आयोडीन का तो यही प्रॉब्लम ही है ना, किसमें, RCOI है तो वो रुकेगा ही नहीं, तुरंत ब्रेक होगा RCO रेडिकल और आई रेडिकल में। तो फिर ये RCO रेडिकल ही बच गया। RCO रेडिकल, तो अगर RCO रेडिकल से रिएक्ट कर रहे हैं तो भी वही बात है, यहाँ से आर रेडिकल RCOR प्लस CO2, ऐसे ही होगा ना, इस पे जाकर अटैक करेगा। तो एस्टर रहेगा तो क्या बनाओगे, हाँ RI है ना, इसको बोलते हैं सिमोनिनी रिएक्शन। रिएक्शन एस्टर इज मेन प्रोडक्ट given RCOAG to I2 is taken as 2:1 का रेशियो। तो गुड मेथड टू प्रिपेयर what ester, it is considered as a very good method to ester। हाँ देख लो, इसमें कोई डाउट है। ओके
राइट। देन ये पार्ट कर दिया हमने। Finkelstein रिएक्शन, फिंकरस्टीन रिएक्शन में क्या था, आर एक्स, एक्स क्या होगा, Cl Br प्लस NaI एसीटोन। तो ये मैकेनिज्म बताया था मैंने, SN2 हो जाता है। Ri प्लस NaX क्या होता है, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट होता है, इसी कारण इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि Ri इसको रिप्लेस कर सके। यही है ना। तो जैसे कि ये दे दिया जाए मिथाइल HDI और NaI दे दोगे, आयोडीन इसको रिप्लेस करेगा IMeDH ऐसे। ये क्या होगा, रेसमाइसन हुआ ना। हाँ 50-50% दोनों आ जाएगा। ये डी है तो उधर क्या आ जा रहा है, एल आ रहा है ना। क्लियर। SN2 है तो इसको इसके साथ मत यूज करना, CH2Cl PHCl रिजेक्ट पे जो वो था प्लस NaI एसीटोन, नो रिएक्शन, सब यही होगा ना। SN2 का जो ड्रॉबैक था। ओके, इसका टेस्ट कैसे था, टेस्ट ऑफ RX अल्काइल हैलाइड, तुम फ्लेम टेस्ट कर सकते हो। कौन सा फ्लेम आ जाएगा वो, ग्रीनिश और ब्लूइश। हीटिंग ऑफ, रिएक्शन रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके। हाँ वैष्णव कहाँ पे बताओ, यहाँ पर NaI और I के साथ, नहीं सही तो है। मान लो आयोडीन रहता तो आयोडीन को इसलिए इक्विलिब्रियम में जाएगा, आयोडीन होगा तो फिर इक्विलिब्रियम में जाकर उधर प्रोडक्ट बना रहा है ना वो। हाँ ओके। सही है ना। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। एक मिनट।
ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज पहला हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RX से KOH एक्वस, ये सब सीरीज कर चुके हैं हम लोग। ROH प्लस KX प्लस ROR भी आएगा माइनर। क्यों आ गया माइनर? वो AG2O मॉइस्ट, मतलब क्या हो गया AgOH ना, यहाँ पे भी ROH प्लस AgX का प्रेसिपिटेट आया था, यही था ना। तो होता कि RX जब KOH से रिएक्ट किया तो ROH बनेगा। ROH सिंस KOH है ही तो RO माइनस बन जाएगा, और वो जो होता है RX पर रिएक्ट कर रहे हैं ROR माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। खैर इतना नहीं पूछता कि क्या है माइनर। इथर जो आता है मतलब बन सकता है कि नहीं बोलेगा, क्या क्या फिजिबल है, तो फिजिबल रिएक्शन में एक ये भी रहेगा। ऐसे तो ROH मेजर है, हम लोग को तो ये देखना था। दूसरा हो गया कि फर्स्ट एक RX ले लो, दूसरा ले लो RX के साथ KCN और AgCN। आई थिंक ये रिएक्शन बता दिया था मैंने। इसमें क्या होगा RCN मेजर और यहाँ पे RNC मेजर। इसका रीजन किसी को याद है क्यों? ओके NBS अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एल्कीन में किया था ना कि एलाइलिक और बेंजालिक भी गए होता है, सब एल्कीन में किया था सब प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन सारे किए हुए थे। जस्ट रिकॉल करा दिया, सबका छोटा छोटा पार्ट लिख के ऐसे था। मिस नहीं किया, किया था एल्कीन। यहाँ पे तो बस दिखाना था कि हाँ ऐसा कुछ था। एक ये था। और AgCN में क्या होता है, सिल्वर के कंपाउंड क्या होता है ये कोवेलेंट, तो रिएक्ट क्या करेगा RX पे, नाइट्रोजन का लोन पेयर विल अटैक, तो क्या बन जाएगा RNC ना, इसमें RCN। सिमिलरली RX के साथ KNO2 ले लो, तो बनता था RON अल्काइल नाइट्राइड, और AgNO2 दोगे तो RN2, ये मेजर होगा। क्या था कि KNO2 में K प्लस वो माइनस और NO है, तो ये आयोनिक था, वो माइनस जाकर अटैक करता है। और AgNO2 रह गया तो
ठीक है, आर एक्स प्लस के एन ओ टू, के प्लस ओ एन ओ है, दैट गिव्स अ आर ओ एन ओ, यही अटैक करेगा ना। और ए जी एन ओ टू था तो क्या था, ये बॉन्ड कोवैलेंट हो जाता था, तब नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा और वो आर एन ओ टू बनेगा। टू डिग्री 3 डिग्री आर एक्स होगा प्लस ए जी एन ओ टू, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, ए जी एक्स प्रेसिपिटेट। तब क्या हो गया, तब तो एस एन वन पड़ गया ना, तब वहां पे ओ माइनस ही अटैक करेगा, फिर आर ओ एन ओ मेजर होगा। एस एन टू तो 1 डिग्री के लिए बात करते हैं ना हम लोग। ओके, नाउ रिएक्शन विद मेटल। मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन होता है, अल्काइल हैलाइड है, मेटल दे दो कोई भी, जैसे एम जी दे देते हैं, एम जी तो इलेक्ट्रॉन ही देगा, तो क्या बन जाता है आर एन डी एक्स। ऑफकोर्स वाटर वगैरह नहीं दोगे वरना वही रिएक्ट कर जाएगा, ड्राई ईथर, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो होता क्या कि आर एक्स होगा, एम जी क्या दिया, एम जी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन जाके इस पर अटैक करेगा ऐसे, ये बाहर आएगा ना, यार रेडिकल बन गया, राइट, एक्स रेडिकल बन गया, और वहां पे एम जी है, तो वही रिएक्ट कर जा रहा है ना फिर, तो आर एम जी एक्स आ जाता। अब ईथर क्या करता है, उसको सॉल्वेट करने में काम करता है, आर ओ आर ऐसे, जब ईथर डाला तो सॉल्वेट कैसे होगा, इस तरह से सॉल्वेशन होगा ना, दिस इज सॉल्वेशन। ये क्लियर हुआ। ओके, अब आर एक्स के साथ टेट्राइथाइलेट भी बनता है। हाँ, आर एक्स प्लस एन ए पी बी डाल दो तो क्या बन जाएगा, जैसे आर एक्स का सी टू एच फाइव ले लो, एक कंपाउंड होता है सी टू एच फाइव बी आर, तो सी टू एच फाइव फोर बी आर, ये टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट। इंजन में बहुत ज्यादा आवाज आती थी तो ये डाल देते थे, तो जो फ्यूल है ना उसको ब्रांच चेंज में कन्वर्ट कर देता था। उसके लिए एक रेटिंग आता था, वो पढ़ लोगे, वो आता नहीं, ऑक्टेन नंबर करके। आइसो ऑक्टेन को 100% बोलते हैं, 100, हेप्टेन को जीरो नॉकिंग देते हैं। तो ये जो था ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देता है, इसके लिए इसको यूज करते थे। अब देखोगे अनलेडेड पेट्रोल लिखा रहता है, कभी जाओगे पेट्रोल पंप पे तो रिटर्न होगा अनलेडेड पेट्रोल, तो इसमें लेड नहीं डाला हुआ। ओके,
नाउ RX प्लस 2Li और ether, RLi प्लस LiX आएगा, इसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन आएगा और RLi CuI से रिएक्ट कर गया तो R2CuLi, गिलमैन रिएजेंट। ये कोरी हाउस सिंथेसिस यूज होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं ये सब जितना हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक और मेटल के बीच बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड, यही हुआ ना। इसका ऑक्सीडेशन कैसे था, RCH2X ले लो, DMSO NaHCO3 अनकॉमन है, ये नहीं आता, एल्डिहाइड बनता है। या CH2 6N4 ले लो, यूरोट्रोपिन और H3O+ दे दो तो भी एल्डिहाइड बनता है, बट ये स्किप कर सकते हो, कई बुक में गिवन नहीं। डायरेक्ट लर्निंग है बट आता ही नहीं, फिर भी बता दिया मैंने, कभी जेई एडवांस में पूछा तो पूछा। ये क्या था, यूरोट्रोपिन ना। इसका स्ट्रक्चर याद कर लोगे, नाइट्रोजन 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 और ऑल 6 पोजीशन पे CH2। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज होता है। नाउ अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में मोस्टली रिएक्शन हम लोग किए हुए है ना, अल्काइल हैलाइड से अराइल हैलाइड। पहला था हैलोजिनेशन, मतलब प्रिपरेशन, इसमें भी ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन किए हुए, मतलब ये चैप्टर ही सही से किया हुआ, शायद ही कोई रिएक्शन न्यू मिल जाए। बेंजीन प्लस Cl2 FeCl3, याद होगा क्लोरोबेंजीन बनाया था। अब CH3 के साथ Cl2 FeCl3, क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cl2 के साथ H, Cl2 के साथ H, यहाँ पे क्या आ गया था, हेक्सा क्लोरो आएगा ना, और साइक्लोहेक्सेन। ये दो प्रोडक्ट क्या क्या होगा, CH3 के साथ Cl2 FeCl3 दिया हुआ, क्लोरीनेशन था ना, CH3 ऑर्थो एंड पैरा पे क्लोरीन यहाँ पे, और एक उसको ऑर्थो पे, और ये क्या होगा, ये फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल तो CH3 भी तो है, इसके CH2Cl, ये फर्दर जाके CHCl2 और एक्सेस रहा तो CCl3, ऐसे गया। ओके क्लियर। तो हंस स्पीकर रिएक्शन जो अभी बताया, प्लस
Cl2 या Br2 क्या बन जाएगा, Cl या फिर Br। नाउ सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन में क्या है? ये था सैंड मेयर रिएक्शन कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, इस पर रिएक्ट करते हैं Cu2Cl2 HCl या CuCl HCl लिखो, Cu2Br2 HBr Cu2 Cn ट्वाइस प्लस KCN। तो ये सब बताया था पिछले लेक्चर में ना, Cl Br साइनाइड ये से बना था ना, NaBF4 वाल्थ-साइमन रिएक्शन क्या था, N2BF4 ना, हीट कर दो तो फ्लोरोबेंजीन N2 तो बाहर आ गया। ओके, C2H5OH वो इधर रिड्यूस करके लाएगा, या H3PO2 ले लो, ये दोनों खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इस पे लाते थे, और H2O के साथ बॉयल कर दो तो ये बना था OH। ये सबका मैकेनिज्म बताया था, हीट करने के साथ, हीटिंग तो सब में है राइट, हिट करने के साथ क्या होगा, N2 बाहर, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो सबका माइनस पार्ट ऐड करते चलेगा। याद आ गया? ओके, नेक्स्ट देखो, इसका मैकेनिज्म क्या था, नॉट नीडेड बट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना। N2 प्लस है, यहाँ Cu प्लस लोगे, वो N2 को इलेक्ट्रॉन देके फ्री रेडिकल बना दिया, खुद Cu2 प्लस में चला गया। N2 न्यूट्रल होगा तो ब्रेक करेगा, तो फ्री रेडिकल बेंजीन पे आ जाता है फिर वो। और यहाँ से क्या था, Cl माइनस ब्रेक करके Cl और E दिया, और ये जाके फाइनली इससे रिएक्ट कर जाता है, तो क्या बन जाता है, फ्लोरो बेंजीन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, फिनॉल से फॉर्म फिनॉल, फिनॉल से
बेंजीन तो बहुत इजी आता था, जेडन के साथ फिट करते थे तो हो जाता था ना। पीसीएल में टीपीपी ले लो, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, या सीएल आ जाएगा, मतलब ये तो प्रोडक्ट है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, क्लोरो आ जाएगा, और यहाँ पे POCl3 प्लस HCl बनेगा, बट yield is less as POCl3 combines with, प्रोडक्ट बना नहीं कि वो कंबाइन कर जाएगा फिनॉल से, तो फिनॉल रहेगा ही नहीं, वो तो उधर रिएक्ट कर गया OH से ये POCl3, और प्रेसिपिटेट बना देता है तो स्टेबल होता है वो, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेगा, Cl बाहर, ये सारे हट जाएंगे ना वहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, मतलब इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये इस तरह से O ट्राइस P डबल बॉन्ड वन, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट प्रेसिपिटेट है, तो पूछता है कि इस क्वेश्चन में इल्ड क्यों कम आता है, क्योंकि वन ऑफ द प्रोडक्ट इससे रिएक्ट कर गया। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या है, Cl डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, बेंजीन रिंग से, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, राइट, इसको अलग से लिख देता हूँ, फिर से याद आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों डिफिकल्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन पर आखिर क्या हो जाता है, इसका रीजन था डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा था हिंडर्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थर्ड हो गया था अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, SN1 भी जाओगे तो नहीं हो सकता, क्यों, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटाइन, हाँ, अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटाइन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटाइन इन फ्लोरोबेंजीन substituted products
are possible via what? Benzyne formation. अब इसको जेई सिलेबस में जाओगे तो लिखा रहेगा एक्सक्लूडेड इन जेई सिलेबस, और जेई में है ना, बाकी जगह है, इसको पढ़ लेते हैं लोग, और कई जगह है, तो वही से एक इसको कर ले। ओके, जैसे कि क्लोरीन हो गया, अब KNH2 और लिक्विड NH3 दोगे, वाटर दोगे तब तो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। RO- को ROH के साथ देते हैं, यही है ना, उसको सिन सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, सिन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ Cl है, यहाँ H है, स्लोली क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड Cl वाला बाहर जाएगा और ये H वाला भी धीरे धीरे बाहर जाएगा, और फाइनली ये बेंजाइन फॉर्म में दिखेगा, अनस्टेबल। ये हो गया बेंजाइन। और बेंजाइन क्या हो जाता है, इसके बारे में क्या लिख सकते हो तुम? एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? बेंजाइन इज एरोमेटिक, बाहर वाला तो काउंट ही नहीं करोगे। वो होता क्या कि जो sp2 का ओवरलैप से बनता है, ये जो ये बेंजीन देखे हम लोग, तो ये तो पी ऑर्बिटल आपस में बना हुआ है ऐसा। अब जो एडिशनल पी आया है ना, यहाँ जो sp हाइब्रिडाइज था वो आपस में ऐसे ओवरलैप किया, ये पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp2 ऑर्बिटल। तो ये sp2 ऑर्बिटल्स होता है, तो क्या होगा, वीक होगा ना। हाँ, तो इसमें क्या क्या हो गया, sp2 सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा क्या है, एक sp2 पाई बॉन्ड भी है, और वो सेम प्लेन में होगा, नोट पार्टिसिपेटिंग द बॉन्डिंग, और एक पी पाई बॉन्ड लाइज इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, है ना, इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, सो नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट, रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। वो तो पी ऑर्बिटल के थ्रू जाता है, देख लो, ये पॉइंट क्लियर है सबको?
ओके, तो ये क्या हो गया कि ग्रुप्स present exert only inductive effect. केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही दे पाते हैं। जैसे कि एक बार बेंजाइन बन गया तो इस पे क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? ये तो पाई क्लाउड है, बेंजीन क्या होता है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उल्टा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है, क्यों? बहुत स्ट्रेंड है रिंग, उसको इलेक्ट्रॉन मिले तो स्टेबल होगा, जबकि ये जो होता है इट बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है ना? यहाँ उल्टा होगा, यदि इलेक्ट्रोफाइल तुमने अटैक कराया ना तो वो अनस्टेबल बनेगा, प्लस चार्ज। बट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया ना तो स्टेबल होगा। यहाँ कंसेप्ट बिल्कुल अपोजिट चलेगा, माइनस चार्ज स्टेबल होगा ना, ये ठीक है, और ये क्या है? अनस्टेबल। स्ट्रेंज है ना? ओके, अब जैसे कि CH3 हो गया, Cl हो गया, अब स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2 इज गिवन इन लिक्विड NH3, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड तो इधर ही बन कर जाएगा, CH3। अब CH3 का इफेक्ट कौन सा वर्क करेगा? प्लस आई, NH2 माइनस आए तो क्या होगा? ये जाके इधर अटैक करे तो बेटर है ना? इसका इफेक्ट क्या आएगा? ओनली प्लस आई, इंडक्टिव ही वर्क करेगा, हाइपर कंजुगेशन तो वहां तक पहुंचेगा ही। यहाँ माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो यहीं पे -2 आएगा, और ये CH3 रहा, फिर वो H2NH+ ले लेगा यहाँ से, तो क्या बन गया? एसिटिल टोल्यूइडीन बना ना, ऑर्थोटोल्यूइडीन। क्लियर हुआ? तो ऑर्थो पोजिशन पे रहेगा, NH2 ऑर्थो पे है सब, तो लगता है सब्स्टिट्यूशन वहीं पे हुआ, बट मेटा पे रहेगा तो डिफरेंस आएगा। हाँ, और इसमें भी यदि वो CH3 रहता तो चेंज हो जाता, वो CH3 अब कौन सा काम करेगा? कैसे चेंज होगा, क्या होगा, सोचो प्रोडक्ट।
नो आंसर। ओके, यहाँ पे ये बेंजाइन से इधर आ जाएगा OCH3 एंड दिस विल ओनली वर्क एज माइनस आई। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होगा? इसके इस पोजिशन पे ना, इस पोजिशन पे OCH3 यहाँ माइनस आ गया, फिर HNO2 आके H प्लस लेके जाएगा OCH3 के साथ ऐसे, OCH3 और यहाँ पे NH2। तो इसमें चेंज हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। अब OCH3 है, उसके साथ ऑर्थो पे रहा तो बता दिया क्या होगा। पैरा पोजिशन पे होगा तो क्या होगा? जब तक दो पोजिशन आ गया OCH3 और यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, ऐसे होगा ना। तब क्या करेंगे हम लोग? ऐसे जगह पर अटैक करो कि निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, तो इधर अटैक करेगा तो निगेटिव इधर आएगा, माइनस से स्टेबल करेगा ना। इस केस में पैरा पे ही प्रोडक्ट आएगा, यही होगा ना। ओके, तो एक था डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या किया था? जनरल Cl के साथ OH माइनस लोगे तो नो सब्स्टिट्यूशन। उसने NaOH से दिया बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर दे दिया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट 350 ATM प्रेशर। यहाँ क्या बन जाएगा? बेंजाइन फॉर्म हो गया, HCl बाहर आएगा, फिर NaOH, वही OH माइनस जाके अटैक किया, इधर माइनस आएगा, ये OH आ गया, राइट। और बाद में यहाँ पे NaOH है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। तो यहाँ पे भी वही बेंजाइन मैकेनिज्म, देख लो। क्लियर है ये? ओके, ये पार्ट भी कर दिया हम लोग ने। व्हाट्स फिटिक रिएक्शन? उससे पहले फिटिक रिएक्शन। ओके, हाँ, तो फिटिक रिएक्शन में क्या था? एरोमेटिक के लिए जैसे वर्ट्स ने किया था, उसी तरह इसने भी किया था कि 2 मोल क्लोरीन ले लो, सोडियम एंड्राइड डाल दो, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म जो वर्ट्स ने किया था, यहाँ बस डाइफिनाइल बन जाएगा, ये। एंड वर्ट्स फिटिक में क्या है? बेंजीन हो गया, CH3Cl। अब यहाँ पे Na दे दो, मतलब RX ले लो, CH3Cl स्पेसिफिक क्यों, X ले लो, RX ले लो, ट्राई ईथर। फिर वर्ड्स और फिटिक का कॉम्बिनेशन है। वर्ड्स में RR था, इसमें AR था, इसमें AR और R का कॉम्बिनेशन है। अदर प्रोडक्ट भी होंगे, जो साइड प्रोडक्ट होंगे, अदर प्रोडक्ट्स क्या होगा? RR भी होगा, डाइबेंजीन भी आएगा ऐसे।
और बेंजीन के साथ आर भी रहेगा। ये तो खैर मेन प्रोडक्ट से हटा दो। ओके, तो जैसे साइड प्रोडक्ट हुआ था उसी तरह इसमें होगा। उलमैन रिएक्शन है इसमें। उलमैन रिएक्शन क्या था? Na तो बहुत रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव है ना। कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, उसने लेस रिएक्टिव यूज किया था। तो ये क्या होता है? इनकैपेबल ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। इनकेपेबल ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को वो ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये वीक बॉन्ड कहीं पे होगा तो ब्रेक करने में काम होगा। तो जैसे आर आई होगा उसको तो ब्रेक कर सकता है ना। तो वहीं पे जब आयोडीन था, उलमैन रिएक्शन यूज किया गया था। ऐसे 2 मोल आयोडोबेंजीन लिया गया कॉपर के साथ, तो ऐसा बन जाएगा। If minus M group is present on the ring, तो भी होगा। ये क्या होता है? डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फिर क्लोरीन भी ये रिएक्शन दे सकता है। Cl के साथ कॉपर दोगे तो नो रिएक्शन, बट वही इसमें NO2 डाल दिया ना, तो उलमैन रिएक्शन जैसा ये भी प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। NO2 NO2 ऐसा। ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, देख लो। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, पहला हो गया कि नाइट्रेशन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन के साथ यहाँ पे NO2 कर दो, इधर भी NO2 कर दो, तो ये सब किए हुए रिएक्शन है ना। नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन। यहाँ पे भी वही होगा, Cl ऑर्थो पे Cl, पैरा पे Cl, सल्फोनेशन से वही था, Cl SO3H ऑर्थो है पैरा। ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब आज कुछ भी न्यू नहीं पढ़ने थे, सब किए हुए रिएक्शन है।
रिएक्शन विथ क्लोरल, ये नहीं किया हुआ रिएक्शन। क्लोरल क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरल फॉर्म के H2SO4, ये बनाता है DDT। CCl3COH है, H2 मोल ये ले ले, ये फॉर्म कर जाएगा और यहाँ जो बच गया दैट इज कॉल्ड DDT। CH3CH, यहाँ 2 क्लोरीन बच गया ना। DDT क्यों बोल रहे, इसका नेम ऐसा है, पैराडाइज पे क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, इसका T ले लो, इसका D, फिर क्या है वो, इथेन। क्लियर। ओके, मैकेनिज्म में क्या है इसका, CCl3COH था, वैसे जरूरत नहीं है मैकेनिज्म, H प्लस इस पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाता है वो, CCl3COH, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब वो इलेक्ट्रोफाइल जाके किधर अटैक कर देगा, इसके इस पोजिशन पे, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज अल्काइल ट्राइहैलाइड। अल्काइल ट्राइहैलाइड क्या होता है, CHF3 इज क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, कलरलेस गैस। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। CHBr3, ये ब्रोमोफॉर्म, कलरलेस लिक्विड। CHI3 आयोडोफॉर्म, ये सबसे ज्यादा यूज होता है ना, ये कौन सा है, येलो सॉलिड। तो पहला गैस है, बाकी दोनों लिक्विड है। हाँ, ओके, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में हम लोग को वो कर लेते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म क्या है, CHX3 ना। ये क्या कहते हैं, डिटेक्ट्स द
presence of CH3CO unit in an organic compound. मेन इसके लिए ये क्या है, 2 कीटोन ना, या मिथाइल कीटोन, इसको क्या लिखोगे, 2 ऑन का फॉर्म, ये इसको डिटेक्ट करने के लिए है। उसके लिए कंपोनेंट क्या होगा, H2 तुम ले सकते हो, Cl2, Br2, I2, कोई भी बेस ले लो, बेस हो सकता है NaOH, KOH, Na2CO3, NaIO भी यूज किया जा सकता है, NaIO और CaOCl2 कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इसमें और कुछ देना ही नहीं, इसमें बेस भी है, क्योंकि NaIO लोगे और वाटर में सिर्फ डाल दो तो तुम्हें दोनों मिल गया एक साथ, NaOH भी और I2 भी। CaOCl2 ले लो, ब्लीचिंग पाउडर बोतल में तुम पुट कर दो तो CaOH ट्वाइस और तुम्हें Cl2 मिल गया। यहाँ क्लियर? तो या तो दोनों अलग से लो या फिर ये से पे ही दो कंपाउंड ले लो तो काम हो जाता। अब इसमें होता क्या है, जनरल रिएक्शन, CH3COH है प्लस Cl2 प्लस NaOH ले लो तो वो बना देगा CCl3 CHCl3 प्लस NaX ऐसा। CHI3 रहता तो क्या बनता, येलो प्रेसिपिटेट, तो वो बेटर अपने लिए, तो प्रेसिपिटेट है ना और येलो कलर का, तुरंत डिस्टिंग्विश होगा। इसका मैकेनिज्म क्या है, और यहाँ पे इसका सॉल्ट आ जाता है HCONA, तो ये पार्ट सॉल्ट बन जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो मैकेनिज्म में होता क्या है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्यों, इसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, CH2 माइनस COH है ना, हाँ तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए क्या होता है, एसिडिक होता है। तो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, CH2 COH है, फिर जैसे ही 2 क्लोरीन आया, ये क्लोरीन पर अटैक करेगा तो दूसरा क्लोरीन बाहर, तो क्या बन जाता है CH2Cl COH ना। अब इवन ये मोर एसिडिक हो गया पहले से भी, क्यों, इसके पास माइनस आई भी आ गया, राइट। तो फर्दर इससे OH माइनस और Cl2 दोगे तो सेम ट्रीटमेंट होगा, OH दोगे तो क्या होगा, H प्लस बाहर जाएगा, फिर एक Cl आ जाएगा, CHCl2COH, फिर से वही ट्रीटमेंट, OH माइनस आई, अगेन H प्लस लेके जाएगा और Cl2 है ही, तो CCl3COH आ जाएगा। अब OH माइनस लोगे तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, OH माइनस अटैक करेगा, ये बाहर आ जाएगा ना, पहले बॉन्ड ऊपर जाता है फिर नीचे आके बाहर आ जाता है, तो क्या बन जाएगा ये HCOH प्लस CCl3 माइनस, ये अपना H प्लस इसको दे देगा, तो बन जाएगा HCONA प्लस CHCl3। हाँ यही रिएक्शन होता है, सोच लो।
ओके, नो रिएक्शन, ठीक है, नो डाउट। तो ये मैकेनिज्म हो गया जिससे वो बाहर आ गया था। इसमें हर स्टेप पहले से ज्यादा फास्टर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक होते चले जाता है। इसका क्वेश्चन कैसे देता है, जैसे कि COCH3 पहला हो गया वही I2NOH A, हीट करने पे B। ये दोनों क्या क्या प्रोडक्ट होंगे बता सकते हो ये भी? ओके, पहले में क्या बन गया वो CO, और ये हो गया COONA ना, और ये हो गया CHI3। फिर यहाँ पे H प्लस के साथ हीट दिया हुआ, H प्लस दोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा COH। फिर ये बीटा कीटो एसिड है, इसको हीट कर दोगे तो CO2 बाहर आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। ये आते रहता है। तो कंपाउंड्स which give what, हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन कौन से कंपाउंड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, राइट? ओके, तो HCOH, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ये नहीं होगा। CH3CH2COH, ये भी नहीं होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 रहे तब तो बनेगा ना। CH3COH, ये होगा ओनली एल्डिहाइड। CH3CH2CH2COH, ये भी नहीं होगा, which gives haloform reaction is what, acetaldehyde। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, कौन सा एल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ओनली एसिटाल्डिहाइड, और कोई नहीं।
ओके, अब कीटोन्स में कौन सा होगा? ऑल स्टेरिक फ्री कीटोन्स टू। कौन कौन से टू कीटोन हो गए? CH3CO, CH2 CH3, ये है ना 3 अल्फा CH, ये फॉर्म है बस होगा, राइट। इसके साथ हो जाए COCH3, यहाँ भी मिथाइल कीटोन है तो ये भी रिएक्शन देगा, है ना। CH3 CH2 COCH2 CH3, यहाँ मिथाइल कीटोन वाला फॉर्म नहीं है, ये नहीं रहेगा, राइट। ये एसिटोफिनोन था, लिखता है एसिटोफिन तो वो देगा। ऑल एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव डू नॉट गिव व्हाट? एलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों? जैसे तुम CH3COCl ले लो और यहाँ NaOH और Cl2 ही दे दो तो OH में जाके अटैक करके इसी को बाहर करेगा, राइट। यहाँ OH माइनस इसके पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है, एसिड एसिड डेरिवेटिव के लिए नहीं है। अल्कोहल्स कौन सा? एल्केन टू ऑल oxidizes to alkane 2 gives the test। तभी टेस्ट देगा, जैसे कि CH3CHOH इस तरह से हो गया, CH2CH3 Cl2 दोगे तो ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैलोजन ही है ना, तो CH3COET आ गया, तो फिर ये टेस्ट देता है, यहाँ से CHCl3 आ जाएगा। ओके, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप रहेगा तो भी देगा। एक्टिव मिथाइलिन containing compound also give HR, ये भी एलोफॉर्म रिएक्शन देता है। जैसे CH3CO, C के साथ या दो मिथाइल है, COCH3, यहाँ पे तो ये है ना नॉट एक्टिव मिथाइलिन, नॉट एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन तो CH2 होगा तब ना, बट गिव्स टेस्ट ये है ना, इसलिए टेस्ट देगा। इसका मतलब एक्टिव मिथाइलिन मतलब वहां पे CH2 रहा, CH2COCH3, जब तुम OH माइनस दोगे तो ये मोर एसिडिक है, दोनों साइड से माइनस एम ग्रुप है ना, यहीं पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, CH3CO CCl2 COCH3, देन OH माइनस अटैक करके इसको बाहर करेगा वो, CH3CO CHCl2 आ गया, तो फिर से Cl2 OH माइनस के साथ CH3CO CCl3, देन इट गिव्स CHCl2। हाँ देख लो, ये क्लियर है।
ओके, उसके बाद CH2 एस्टर तो ऐसे नहीं देता टेस्ट, बट ये तो दे जाएगा ना, ये वाला पास। ये भी हो जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, तो रेसोर्सिनॉल भी हो जाएगा, रेसोर्सिनॉल, क्योंकि ये भी इसका टॉटो फॉर्म ले लो तो कैसा होगा, डबल बॉन्ड हो ऐसे ना, तो ये है ना एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन, रेसोर्सिनॉल भी ये टेस्ट देता है। CH3 CO CH2 COH, ये है ना, इसलिए टेस्ट देगा। जेम डाई हैलाइड, वो भी क्यों, CCl है, QH दोगे तो पहले तो वो तो सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर क्या आ जाएगा, वो डबल बॉन्ड हो ना, CH3 हो गया H, CH3 के साथ H, ये भी टेस्ट देगा, हैलाइड्स तक टेस्ट देता है। अब कोई ऐसा एस्टर हो गया, एस्टर टेस्ट नहीं देता, बट एस्टर में एक बाई प्रोडक्ट C2H5OH आ गया, तो ये तो टेस्ट देता है ना, OH माइनस और Cl2 के साथ, ये CH3COH, और ये बन गया C2H5OH, इट गिव्स HR। तो तुम्हें यही सब टेस्ट देखेंगे, कौन कौन सा है लिस्ट में, कौन सा नहीं। C के साथ OH है, वो आ रहा है, ये भी क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाता है ना, MESA हाइड्रोलिसिस से आ जाता है वापस, या दो भी रहे ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, एसिटल का भी हाइड्रोलिसिस से तो वही आता है ना, OR हाइड्रोलिसिस करो वापस ही आ जाएगा, इट गिव्स द टेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन कौन सा टेस्ट देगा, कौन सा नहीं दे। हाँ, ये पार्ट हो गया।